गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था और जमीन इतनी तप रही थी कि नंगे पैर चलना नामुमकिन था। चारों ओर सूखा पड़ा था। कुएं का पानी सूख चुका था, तालाब में सिर्फ काई जमी थी और हैंडपंप से सिर्फ हवा निकल रही थी। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। हर कोई छांव की तलाश में था, लेकिन छांव भी इस दहकती गर्मी में राहत देने में नाकाम थी। रघु और हरिया, गांव के दो किसान, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, पसीने से तरबतर। दोनों की आंखों में डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। ये साल तो जैसे मौत लेकर आया है हरिया। न खेत में फसल बची, न कुएं में पानी, सब कुछ सूख गया। और ऊपर से वो जमींदार बलदेव सिंह। मत ले उसकी बात रघु, खून खौल जाता है मेरा। अपने को राजा समझता है गांव का, हमसे ही जमीन जोतवाता है और पानी तक नहीं लेने देता। सुना है कल रात जो रामसुख की बेटी पानी लेने गई थी, उसको उसके आदमियों ने। मैं कह रहा हूं, ये आदमी गांव को बर्बाद करके छोड़ेगा। जो थोड़ी बहुत नदियां बहती थीं, उसको भी अपने तालाबों की ओर मोड़ दिया इसने। अब तो अपने हिस्से का पानी भी उसी के आदमी छीन लेते हैं। इतने में एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी कांपते हुए उनकी तरफ आता है। ये गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी चाचा शिवनाथ हैं। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में एक अजीब डर है। अरे, तुम दोनों अभी यहाँ बैठे हो? पता चला क्या? बलदेव के आदमी फिर से आए थे। क्यों? अब क्या कर दिया उस कमबख्त ने? गांव के कुएं पर ताला लगवा दिया है। कोई भी अब वहां से पानी नहीं भर सकता जब तक हम उसकी नई शर्तें नहीं मान लेते। ये जालिम अब पानी भी छीन लेगा। हम मर जाएं क्या? अब हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये जमींदार हमें पानी के लिए तड़पा कर मार देगा। रघु और हरिया चाचा की बात सुनकर सहम जाते हैं। शिवनाथ चाचा कुछ और कहते, इससे पहले ही गांव के बीचों बीच एक जोरदार चीख गूंज उठती है। चीख की आवाज सुनते ही पूरा गांव सकते में आ गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन गर्मी की भयावह लपटों के बीच कोई भी जल्दी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रघु और हरिया भी चौंक कर खड़े हो गए। शिवनाथ चाचा की आंखों में अजीब सा भय तैरने लगा। चलो जल्दी देखते हैं क्या हुआ। तीनों लोग गांव के चौपाल की ओर भागते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जमीन पर गोपी की मां बेहोश पड़ी है और उसके चारों ओर गांव के लोग इकट्ठा हैं। जब गोपी की मां कुएं के पास गई थी, तब उसने वहां कुछ ऐसा देखा कि डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। आखिर उसने क्या देखा? हरिया गोपी की मां के पास झुकता है और धीरे धीरे उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसकी आवाज कांप रही होती है। मैंने कुएं के पास किसी को देखा। कोई छुपा हुआ था, शायद जमींदार के आदमी थे। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को आशंका भरी नजरों से देखने लगता है। शिवनाथ चाचा की आंखों में चिंता झलकने लगती है। लगता है बलदेव से हमें पानी से पूरी तरह वंचित करने की साजिश रच रहा है। अब बहुत हो गया। अगर हम अब भी चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के हिस्से की भी बूंद बूंद छीन ली जाएगी। हमें इसका कोई हल निकालना होगा, वरना पूरा गांव मर जाएगा। इसी बीच एक औरत दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह हाँफ रही थी और उसके हाथ में एक छोटे से बच्चे का निर्जीव शरीर था। मेरा बेटा पानी की एक बूंद के बिना तड़प तड़प कर मर गया। मेरा बेटा पानी की एक बूंद के बिना तड़प तड़प कर मर गया। गांव में मातम पसर गया। चारों तरफ सिर्फ रोने की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ झलकने लगी। अब ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष बन चुका था। बलदेव सिंह की नई साजिश का आगाज हो चुका था। गांव में पहले ही पानी की भारी किल्लत थी, अब एक और आफत सिर पर मंडरा रही थी। गांव के ही कुछ लोग अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने वाले थे।
गांव के बाहर बने बलदेव सिंह के हवेली नुमा घर में रात के अंधेरे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। ये वही लोग थे जिन्हें बलदेव सिंह ने लालच देकर बुलाया था। उनकी आंखों में डर भी था और लालच भी। बलदेव सिंह बड़े आराम से अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने रखी मेज पर सोने की अशर्फियों की थैली रखी थी। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें भूख है, पैसे की, ताकत की और सबसे जरूरी पानी की। मैं तुम्हारी ये तीनों इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। बस तुम्हें करना इतना है कि गांव वालों को आपस में लड़वा दो। गांव के लोगों में से कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ हिचकिचाते हैं तो कुछ के चेहरे पर लालच का रंग साफ झलकने लगता है। अचानक उनमें से एक आदमी आगे बढ़ता है, रमेश, जो हमेशा से गांव के दूसरे लोगों से अलग रहने की कोशिश करता था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। सरकार, बस बताइए करना क्या है। गांव में पानी की जो आखिरी उम्मीद बची है वो है तुम्हारी एकता। जब तक वो बनी रहेगी तब तक ये लोग मेरे खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तुम्हें उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना होगा। रमेश और कुछ अन्य लोग मुस्कुराते हैं, मानो उन्हें काम मिल गया हो। बलदेव सिंह अब पूरी तरह निश्चिंत था कि उसकी योजना सफल होगी। गांव के बीच फूट पड़ने लगी थी। कुछ लोग बलदेव सिंह के लालच में आकर उसके पक्ष में खड़े हो गए, जबकि बाकी गांव वाले अब भी संघर्ष कर रहे थे। हमें उन लोगों से बात करनी होगी जो बलदेव के बहकावे में आ गए हैं। अगर हम अब भी कुछ नहीं करेंगे तो हमारा गांव हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। गांव की पंचायत बुलानी होगी, लेकिन क्या गांव वाले अब भी एकजुट रह पाएंगे? बलदेव सिंह की चाल कितनी कारगर होगी? गांव की पंचायत बैठी थी। हर कोई गर्मा गर्म बहस कर रहा था। एक तरफ बलदेव सिंह के समर्थक थे तो दूसरी तरफ वे लोग जो अब भी गांव की एकता को बचाए रखना चाहते थे। हम अपना हक मांग रहे हैं। ये कुआं हमारे बाप दादाओं ने बनाया था। इस पर बलदेव सिंह का कोई है वहां? कुआं तो गांव का है, लेकिन बिना मेरी इजाजत कोई इसमें हाथ भी नहीं डाल सकता। जिसे पानी चाहिए उसे मेरी शर्तें माननी होंगी। तुम्हारी शर्तें? जब खेत हमने जोते, गांव हमने बसाया, तो हुक्म तुम चलाओगे। गहमा गहमी के बीच पंचायत का माहौल गर्म हो चला था। गांव वाले हंगामा करने लगे। पंचायत टूटने की कगार पर थी। तभी कुएं की तरफ से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो। अरे कोई तो बचाओ, कोई है यहाँ पे, बचाओ। ये कैसी आवाज थी? सभी गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुएं की तरफ भागे तो वहां अंधेरा था, लेकिन कराहने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ कराहने की आवाज तेज हो गई। ये कोई चाल तो नहीं बलदेव की? तभी कुछ बहादुर गांव वाले रस्सी लेकर कुएं में उतरने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, उनकी चीख निकल जाती है। कुएं के तल में एक आदमी बेहोश पड़ा था, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। अरे, ये तो गोपी है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। गोपी गांव का एक गरीब लड़का था जो 2 दिन पहले से लापता था। उसे किसने और क्यों कुएं में डाला? गांव के लोग बलदेव सिंह की तरफ देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, गोपी ने आंखें खोलीं और जो कहा, उससे पूरा गांव दंग रह गया। गांव के लोग सांसें रोके गोपी को देख रहे थे। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसने अपनी आंखें खोल दीं। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके होंठ प्यास के कारण फट चुके थे। हरिया ने जल्दी से अपने घर से पानी लाकर उसके मुंह में डाला। कुछ देर बाद गोपी ने कांपते हुए बोलना शुरू किया। मुझे बलदेव के आदमी उठाकर ले गए थे। क्यों? क्या किया उन्होंने? मुझे बलदेव के आदमी उठाकर ले गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं पंचायत में बोलूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। मुझे कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। बलदेव सिंह की क्रूरता अब सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके गुर्गे गांव में थे। अब गांव वालों को तय करना था कि वे बलदेव सिंह के आतंक के आगे झुकेंगे या उसके खिलाफ खड़े होंगे। गांव के लोग अब तक सदमे में थे। गोपी की हालत देखकर सभी का खून खौल उठा था।
हर कोई बलदेव सिंह की तरफ गुस्से से देख रहा था, लेकिन बलदेव सिंह अब भी डरने के बजाय अक्खड़ कर खड़ा था। अरे ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैंने इसे कुएं में नहीं डाला है। मुझे बदनाम करने के लिए ये साजिश की जा रही है। झूठ? गांव की आंखों के सामने तेरा सच आ चुका है। तूने हमें प्यासा मारने की ठानी थी। अब देख, ये गांव तुझे माफ नहीं करेगा। हम कब तक सहते रहेंगे? आजादी के इतने साल बाद भी हम एक जमींदार के गुलाम बने रहेंगे। गांव के लोग अब पूरी तरह बलदेव सिंह के खिलाफ खड़े हो गए थे। चारों तरफ से आवाजें उठने लगीं। इतने में शिवनाथ चाचा आगे बढ़े। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी हिम्मत थी। बेटा, ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, ये इज्जत और हक की लड़ाई है। अगर आज हम पीछे हट गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस जुल्म को सहेंगी। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आज तक वे बलदेव सिंह के डर से चुप थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पहली बार उनमें एकता दिखी। हर घर से लोग निकलने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी इकट्ठा हो गए। सभी ने तय कर लिया कि अब बलदेव सिंह को गांव से बाहर करना ही होगा। अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब गांव वाले डरने वाले नहीं थे। उन्होंने बलदेव के आदमियों को पकड़ लिया। कुछ लोग लाठियां लेकर आगे बढ़े। बलदेव को पहली बार अपनी हार साफ दिखाई दी। आखिरकार गांव वालों ने बलदेव सिंह को उसी के हवेली में बंद कर दिया और प्रशासन को खबर कर दी। पुलिस आई और बलदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके जुल्मों की पोल खुल चुकी थी। बलदेव सिंह के जाने के बाद गांव में एक नई सुबह आई। गांव वालों ने मिलकर कुएं के ताले तोड़ दिए, पानी सबके लिए खुला कर दिया। जो तालाब सूख गए थे, उन्हें दोबारा भरने का इंतजाम किया गया। गांव के लोगों ने अब फैसला कर लिया था, वे अब किसी जमींदार के गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने आपसी सहयोग से अपने खेतों में काम करना शुरू किया, पानी के नए स्रोत खोजने की योजना बनाई और गांव को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। आज भी जब भी गांव के लोग उस दौर को याद करते हैं तो वे एक बात जरूर कहते हैं, अगर हम एकजुट हों तो कोई भी ताकत हमें हमारे हक से वंचित नहीं कर सकती। एकता में ही शक्ति है। जब लोग अपने अधिकारों के लिए जागते हैं और एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इस तरह गांव ने अपने संघर्ष से सीख लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाया।